अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बिखरे हुए बाल, बाहर निकली हुई जीभ और हाँ, E=mc², है ना? लेकिन आज हम इस तस्वीर के थोड़ा पीछे झांकने वाले हैं। उस इंसान से मिलेंगे जिसकी कहानी हैरानियों, संघर्षों और जबरदस्त विरोधाभासों से भरी हुई थी। ये एक लाइन आप कह सकते हैं उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। हम सब उनके फॉर्मूलों को तो बहुत कॉम्प्लेक्स मानते हैं, पर यकीन मानिए उनकी अपनी जिंदगी की पहेलियां कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। तो चलिए आज इन्हीं उलझनों को समझने की कोशिश करते हैं। और पता है, इस कहानी का एक सिरा हमारे भारत से भी जुड़ता है। महात्मा गांधी, जिनकी तस्वीर हमेशा उनके कमरे में लगी रहती थी। हमारे अपने वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस, जिनके साथ मिलकर उन्होंने बोस-आइंस्टाइन समीकरणों पर काम किया, उनका दर्शन भी काफी हद तक भारतीय सोच से प्रभावित था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उस आइंस्टाइन के मिथक से पर्दा हटाते हैं और उस असली इंसान से मिलते हैं जो इस बड़ी सी इमेज के पीछे छिपा था। जी हाँ, एक तरफ तो वो इंसान था जिसने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया, और दूसरी तरफ एक ऐसा आम इंसान जो अपने परिवार के डूबते बिजनेस, बेरोजगारी और एक मुश्किल शादी से जूझ रहा था। बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया। देखिए, उनकी कहानी की शुरुआत किसी जीनियस वाली कहानी जैसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी बच्चे की कहानी है जिससे किसी को, मतलब किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। ये जानना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया उन्हें किस नज़र से देख रही थी और उनके दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा था। बाहर से देखने पर टीचर्स उन्हें बुद्धू समझते थे। अरे, उन्होंने 9 साल की उम्र तक तो ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था। और अंदर अंदर उनका दिमाग स्पेस, टाइम और मैग्नेटिज्म जैसी बड़ी बड़ी पहेलियों में खोया रहता था। सोचकर देखिए, एक स्कूल का प्रिंसिपल उनके पिता को बुलाकर ये कह रहा है। इससे पता चलता है कि शुरुआती दिनों में उनकी काबिलियत को पहचानने में दुनिया कितनी बुरी तरह नाकाम रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये असफल लड़का एक दिन विज्ञान की दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनेगा। उनकी शुरुआती जिंदगी पर नजर डालें तो ये असफलताओं की एक लंबी लिस्ट जैसी लगती है। बोलने में परेशानी, स्कूल के कड़े अनुशासन से नफरत, 15 की उम्र में बिना डिप्लोमा के स्कूल छोड़ना पड़ा, फिर एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन के बाद भी बेरोजगार घूम रहे थे। इनमें से कोई भी एक बात किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी है, पर आइंस्टाइन डटे रहे। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक गुमनाम क्लर्क की डेस्क से वो हकीकत को बदलने की दहलीज पर पहुंच जाते हैं। बहुत धक्के खाने के बाद उन्हें बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में 3rd क्लास क्लर्क की नौकरी मिल गई। दिन में वो दूसरे लोगों के आविष्कारों की फाइलों को देखते थे और खाली समय में वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों पर काम कर रहे थे। और फिर आया वो साल 1905। विज्ञान के इतिहास में इसे चमत्कारों का साल कहा जाता है। बस इसी एक साल में उस 26 साल के क्लर्क ने 4 ऐसे रिसर्च पेपर छापे जिन्होंने फिजिक्स की नींव हिलाकर रख दी। उन्होंने लाइट को देखने का हमारा तरीका बदला, एटम्स के होने का पक्का सबूत दिया और सबसे बड़ी बात, दुनिया को दी अपनी सबसे प्रसिद्ध थियरी ऑफ रिलेटिविटी। एक क्लर्क ने हमारी हकीकत की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ विज्ञान तक ही नहीं रुकती। उनकी जिंदगी का एक और बड़ा विरोधाभास था। एक शांति दूत के तौर पर उनका नैतिक धर्म संकट। जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो वो उन मुट्ठी भर जर्मन बुद्धिजीवियों में से थे जिन्होंने खुलेआम जंग का विरोध किया। उनके साथी वैज्ञानिक देशभक्ति में हथियार बना रहे थे और आइंस्टाइन पर देशद्रोही होने के इल्जाम लग रहे थे। वो शांति के पक्के समर्थक थे। लेकिन फिर इतिहास उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आया जहां उनके अपने ही सिद्धांत हिल गए। जब उन्होंने नाजी जर्मनी में हिटलर के जुल्म बढ़ते देखे तो उस पक्के शांतिवादी को ये लगने लगा कि कुछ बुराइयां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें खत्म करने के लिए शायद जंग ही आखिरी रास्ता बचता है। और इसी कश्मकश का नतीजा था वो मशहूर चिट्ठी। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी युद्ध का विरोध किया, उसी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को खत लिखकर दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार यानी एटम बम बनाने की सलाह दे डाली। डर सिर्फ एक था कि कहीं नाजी जर्मनी इसे पहले न बना ले। तो फिर आइंस्टाइन की विरासत क्या है? ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स और कई परतों वाले इंसान की विरासत है। स्रोत उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं मानता। विज्ञान में तो उनकी तुलना न्यूटन से की ही जाती है। अपनी सादगी में वो गांधी जैसे थे, और जिस तरह उन्होंने अपने सिद्धांतों को कर्म में बदला, यहाँ तक कि शांति के लिए युद्ध की जरूरत को भी समझा, उसमें कुछ लोग श्री कृष्ण के कर्मयोग दर्शन की भी झलक देखते हैं। तो हम उनकी जिंदगी से क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि निजी जिंदगी के दुखों और नाकामियों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि कुंदन की तरह और चमका दिया।
एक नाकाम शादी और अपने बेटों से दूरी का दर्द सहने के बावजूद वो आखिरी सांस तक इंसानियत की भलाई के कामों में लगे रहे। बच्चों और गरीबों के लिए उनके दिल में एक खास जगह थी। और अंत में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि एक ही इंसान के अंदर इतनी जबरदस्त प्रतिभा और इतने गहरे विरोधाभास एक साथ कैसे हो सकते हैं। एक बच्चा जिसे बुद्धू समझा गया, वो ब्रह्मांड के रहस्य खोल देता है। एक शांति का दूत जो सबसे बड़े हथियार की वकालत करता है। शायद महानता की परिभाषा ही यही है, प्रतिभा और विरोधाभासों का एक अनूठा संगम।